हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो यदि लीनियर फॉर्म में है। ये क्यों लीनियर फॉर्म है? क्योंकि x का जो पावर है वो क्या है, वन, यानी कि जो डिग्री है वो क्या है, वन है दोनों की, इसलिए लीनियर फॉर्म में हो गया। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर और a और b क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोई वैल्यू है x और y, यदि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कौन सी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को, तो वो जो वैल्यू x और y है वो क्या कहलाएगी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा थर्ड। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि कोई सा भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब एक रेखा बनेगी वो। ठीक है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, कैसी भी, मतलब एक क्या होगी, एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी सीधी। ठीक है, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू ए इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल ए क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, एंड कटिंग x एक्सिस एट x इक्वल ए, मीन्स जैसे कि ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ग्राफ x इक्वल ए, तो x इक्वल ए कहाँ आएगा, x एक्सिस पर a आएगा। सपोज ये आया है a, तो अब इस पॉइंट को हमको लाइन पे, लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो क्या होगा कि जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस की, और x एक्सिस किस पॉइंट पर कट कर रही होगी, a पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का यदि हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा, अब्सिसा हो गया a, ऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो, x एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। तो इस तरीके से जो लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है, वो कटिंग x एक्सिस एट x इक्वल a, तो इस तरीके से हम लाइन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू जीरो इज, तो y एक्सिस, तो y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज जीरो होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो आपसे पूछा गया है द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो कहाँ होगा, मतलब x इक्वल जीरो का मतलब क्या है, अब्सिसा, अब्सिसा कहाँ होगा, y एक्सिस पर जीरो होगा, यानी कि y एक्सिस है इस पर ऑलवेज क्या होगा, x का वैल्यू जीरो होगा। कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए आप, ठीक है, तो सभी पॉइंट पर y एक्सिस पर क्या होता है, x का वैल्यू जीरो, तो ग्राफ ऑफ x इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, y एक्सिस। आपसे पूछा जाएगा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू जीरो इज x एक्सिस हो जाएगा। तो नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ y इक्वल a इज ए स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस कटिंग द y एक्सिस एट y इक्वल टू a। तो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a, y इक्वल टू a कहाँ होगा, y कोऑर्डिनेट पर, यानी कि ये है, तो y इक्वल टू a का जो ग्राफ होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा कटिंग y एक्सिस एट एट y इक्वल टू a। तो जो ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस है, y एक्सिस किस पॉइंट पर कट कर रही है, a पॉइंट पर, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू जीरो इज x एक्सिस। स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, x एक्सिस पर y का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, तो y इक्वल टू जीरो का ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस, है ना, क्योंकि x एक्सिस पर क्या होगा, y का वैल्यू ऑलवेज जीरो होगा। तो x एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट लेंगे आप, तो उस पॉइंट का पर y का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स, तो c तो इसमें है ही नहीं, c नहीं है तो ओरिजिन से पास होगी लाइन, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, और c होता तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती वो, है ना, y एक्सिस को, मतलब वो c इंटरसेप्ट करती, वो ओरिजिन के अबव करती है, बिलो करती, पॉजिटिव होता c तब तो अबव करती, और नेगेटिव होता तो बिलो करती। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन, यानी कि ग्राफ पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट क्या करेंगे, उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ग्राफ को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो वो सॉल्यूशन होंगे उस लाइन या उस ग्राफ के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम। ड्रा द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू थ्री, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो आपको ग्राफ ड्रा करना है किसका, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x इक्वल टू थ्री का करना है, तो ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स x का वैल्यू कितना है, वन, ये टू, थ्री, सेम डिस्टेंस पर है ये पॉइंट सभी, है ना।
अब x इक्वल टू 3 है, आपको लाइन का ड्रा करना है, तो x इक्वल टू 3 कहाँ है, x एक्सिस पर है ये 3, तो इस पॉइंट से जो लाइन पास होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी और x एक्सिस को कट करेगी किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 3 पर। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 क्या बता रहा है कि पैरेलल है किसकी, y एक्सिस की, और कट करेगी x एक्सिस को किस पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर। यानी कि इस पॉइंट का यदि आपको कोऑर्डिनेट पूछा जाता तो ऑप्शन सा कितना हो गया 3 और ऑर्डिनेट क्या हो जाता 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ आपको ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट बना लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये तो आपके ये ओरिजिन हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y इक्वल -2 है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया -1 और ये जो पॉइंट होगा वो -2 हो गया। तो y इक्वल -2 कहाँ है, y इक्वल -2 ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन कौन सी होगी, ये जो कि पैरेलल टू किसके होगी, x एक्सिस के। ओके, पैरेलल क्या है, x एक्सिस के, और ये पॉइंट क्या कर रही है, y एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन y इक्वल टू -0.2 पर। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल -2, y इक्वल -2 का ग्राफ क्या होगा, ये लाइन होगी जो कि पैरेलल है x एक्सिस को, इंटरसेक्ट कर रही है किसको, y एक्सिस को। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रा द ग्राफ y इक्वल -2x सो दैट द पॉइंट्स 2, -5 इज नॉट ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले तो एक x एक्सिस ड्रा कर लेना है, एक y एक्सिस ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो y इक्वल -2x इसका आपको ग्राफ ड्रा करना है। तो कैसे करेंगे, y इक्वल mx का तो लाइन जो होता है स्टूडेंट्स, y इक्वल mx जो क्या होता है, सीधा ऑरिजिन से पास हो जाती है लाइन। y इक्वल mx क्या होगी, ऑरिजिन से पास होगी। ये कब होगी, जब m क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना। यदि सपोज m नेगेटिव हुआ आपका, तो लाइन क्या होगी, ऑरिजिन से तो पास होगी, लेकिन ये अभी लाइन किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में। तब क्या हो जाएगा, यदि इसका स्लोप m लेस देन 0 हो गया, तो लाइन जो है सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में से पास करेगी और ऑरिजिन से पास करेगी। दोनों केस में ऑरिजिन से तो पास करेगी, लेकिन उनका जो स्लोप है पॉजिटिव, तो वो लाइन फर्स्ट और थर्ड में पास करेगी, नेगेटिव है तो सेकंड और फोर्थ में। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। y इक्वल -2x है, तो m का वैल्यू क्या है इसका, y इक्वल -2x, m क्या है यहाँ पर आपने कंपेयर कराया, तो m का वैल्यू क्या आया स्टूडेंट्स, -2, जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो लाइन नेगेटिव स्लोप किस में होता है, नेगेटिव स्लोप का मतलब हुआ ही tan थीटा, यानी कि जो थीटा आएगा आपका नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 0 से 90 में tan पॉजिटिव होता है, तो 90 से 180 में क्या होगा, tan नेगेटिव होगा। तो जो लाइन है वो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, बिकॉज क्योंकि 90 180 के बीच में एंगल होगा तभी तो tan आपका नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जो लाइन है वो सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट से पास होगी और ओरिजिन से ही पास होगी। तो इस तरीके से ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -2x। अब इस लाइन का स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो 90 से ज़्यादा एंगल बना रहा है ये थीटा, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया, है ना। कितना हो गया, -2। ओके, ये आपको गिवन है। और ये लाइन यदि स्लोप पॉजिटिव होता तो ये फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट से लाइन पास होती, नेगेटिव है इसलिए सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट से पास हुई। अब आपको बताना है कि सो दैट द पॉइंट 2, -4 इज नॉट ऑन द ग्राफ। तो आपको ये पॉइंट बताना है कि ये ग्राफ पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहे। तो हम चेक कर लेंगे, y इक्वल क्या है, -2x, तो आपने पुट कर दिया x का वैल्यू, कितना पुट किया 2। यदि y का वैल्यू -5 आ जाता है तब तो ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, ग्राफ पर लाई कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो आपने पुट फाइंड किया y इक्वल -2, x का वैल्यू कितना है 2, तो कितना आ गया -4। क्या ये -5 के इक्वल आया, नहीं आया। तो 2, -4, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट है आपका 2, -5 इज नॉट लाई ऑन द ग्राफ। ओके, इज नॉट लाई ऑन द ग्राफ कौन सा, y इक्वल -2x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, गुड। तो जब स्लोप स्टूडेंट्स m आपका पॉजिटिव है तो लाइन जो है आपका फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में से पास होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है, तो जो ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 है और ये 180 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में
थीटा जो होगा एक्स एक्सिस से क्या बना रहा होगा, एंगल थीटा बना रहा होगा। तो 0 से 90 में tan क्या होता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो क्या होगा, tan उसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, इसलिए लाइन जो है आपका कैसा जाएगा, ये सेकंड और फोर्थ से जब स्लोप क्या हो नेगेटिव। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल -2x -3 एंड चेक इफ 2, 3 इज ऑन द ग्राफ। ओके, तो सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स इसका, देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म में आप लिख लीजिए। तो y -2x इक्वल क्या है -3, आपने लिखा y इक्वल 2x -3, कंपेयर करा दिया y इक्वल mx प्लस सी से। तो यहाँ आपने क्या पाया स्टूडेंट्स कि ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव है। तो आपने यहाँ से देखा m का वैल्यू क्या है 2 जो कि पॉजिटिव है, और c क्या है, c आया -3। तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी तो स्लोप पॉजिटिव आया। और y एक्सिस को कट कर रही है कहाँ पर, -3 पॉइंट पर। तो ये स्टूडेंट्स आपका -1 हो गया, ये -2, ये -3। तो लाइन जो होगी पास होगी किस पॉइंट से, -3 से, और एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी। एक्यूट एंगल क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि एक्यूट एंगल होगा तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका, सॉरी, ठीक है। तो उसको अपन अच्छे से ट्रा कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये लाइन क्या हो रही, पास हो रही है, जो कि y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है कितना, 3 यूनिट ऑरिजिन से बिलो, इसलिए -3 पे, y इक्वल -3 पे क्या कर रही है, इसलिए c इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना -3, इसलिए नेगेटिव y एक्सिस में इंटरसेप्ट किया। और m क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। तो थीटा कैसा होगा, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है कि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है, यस और नो, 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, एक्यूट एंगल है। तो 0 से 90 में क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो tan थीटा क्या है, स्लोप, स्लोप क्या है, m पॉजिटिव, और m इस क्वेश्चन में क्या था 2, 2 क्या था, पॉजिटिव। इसलिए ये लाइन x एक्सिस से क्या कर रही है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और y इंटरसेप्ट कितना किया, 3 यूनिट का ऑरिजिन से बिलो, इसलिए c -3 आया। यदि प्लस करता तो y एक्स ऑरिजिन के अबव कट करती वो लाइन y एक्सिस को। अब आते हैं कि इफ 2, 3 इज ऑन द ग्राफ, आपको बताना क्या 2, 3 लाई कर रहा है ग्राफ पर। स्टूडेंट्स जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल 2x -3। तो आप क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे कितना 2, यदि वो y का वैल्यू 3 आ जाता है तो ये पॉइंट लाई कर रहा है लाइन पर, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो आप फाइंड कर लेंगे y इक्वल 2 इंटू 2 -3 कितना आ गया, 4 -3। तो ये आ जाएगा 1 जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 3 आया है, यस और नो, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 3 होने का मतलब क्या है कि हेंस जो पॉइंट है 2, 3 डू नॉट लाई ऑन ग्राफ, यानी कि ये लाई नहीं कर रहा है। इक्वल आ जाता 1 3 के तो लाई करता, लाई ऑन ग्राफ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, express x in terms of y. Okay, it is being given that 7x minus 3y equal 15। तो सॉल्यूशन देखेंगे पहले। तो 7x minus 3y is equal 15। तो x को आपको y के फॉर्म में लिखना है तो लिख लीजिए 7x, 3y राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 3y और ये प्लस का 15। x इक्वल 7 से डिवाइड कर देंगे, 3y प्लस 15 अपॉन 7। तो x को आपने y के टर्म में लिख लिया। चेक इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट y इक्वल -5। तो आपको बताना है क्या ये जो लाइन का इक्वेशन आया है y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है कहाँ, y इक्वल -5 पर। तो स्टूडेंट्स ये लाइन है आपका, ठीक है,
तो check if the line represented by the given equation intersect the y-axis at y equal -5. ओके, तो जो ये लाइन है स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी तो y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3y + 15/7। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/15 -5। तो यानी कि जो लाइन है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, किस पॉइंट पर y = -5। ये कौन सा पॉइंट है y एक्सिस पर, y = -5। ओके, तो यस, तो ये लाइन क्या करेगी y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी, किस पॉइंट पर y = -5 पर। इस पॉइंट का यदि मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट भी लिखता तो क्या होता है x 0 हो जाता, y कितना हो जाता -5। ठीक है, और इस लाइन का आपको ग्राफ बनाना होता तो आप कैसे बनाते, तो स्टूडेंट्स इसको आप y = mx + c के फॉर्म में लिख लेते। तो कैसे लिखते, सिंपल है, 7x - 15 = 3y हो जाता। तो y का वैल्यू क्या होता, 3 से डिवाइड करते तो 7/3x -5 × 15 ये हो जाता। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है स्टूडेंट, पॉजिटिव आ रहा है, आपने कंपेयर कराया mx + c से, स्लोप पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, और c क्या आएगा, y = -5, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये तो +5 है। ठीक है, तो y = -5 कहाँ होगा, ये होगा y = -5। ठीक है, ओके, तो y एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करेगी लाइन, y = -5 पे, तो 0, -5 हो गया। तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, x एक्सिस पे एक्यूट एंगल बनाया, y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, y = -5 पे। तो ये लाइन का इक्वेशन ग्राफ आपने ड्रा कर लिया, जो y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, y = -5 पे, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द पॉइंट्स a b c आर ऑन द ग्राफ। ठीक है, आपको शो करना है, तो देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करना है। ग्राफ क्या है स्टूडेंट्स, y = 9x - 7। ठीक है, y = 9x - 7 है, तो टेबल बना लीजिए, टेबल बना लीजिए, चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये x है, ये y है। x का वैल्यू पुट करेंगे क्या 1 पुट करेंगे, तो क्या आना चाहिए 2 आता है, तो ये पॉइंट लाई करेगा ग्राफ पर। फिर x का वैल्यू -1 चेक करेंगे, क्या आना चाहिए -16, ये भी चेक कर लेंगे। और फिर x का वैल्यू आपको चेक करना है 0, फिर क्या आना चाहिए y का वैल्यू -7। तो ये सभी पॉइंट चेक कर लेंगे। तो y = आपने पहले 1 चेक किया, तो 9 8x = 1 पर क्या आता है y का वैल्यू, तो 9 × 1 - 7 कितना हो जाएगा ये 2। तो y का वैल्यू कितना आना चाहिए था 2, जो कि इक्वल आया है किसके, जो आपको चाहिए था, यानी कि जो पॉइंट होगा y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो गया, लाई करेगा ग्राफ पे। नेक्स्ट आपने चेक किया स्टूडेंट्स 8x = -1 पर, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 × -1 - 7, तो 9 7 16 -16 हो गया, यस और नो। तो ये -16 भी आ गया बाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये कितना हो गया -16। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे, 8x = 0 पर y का वैल्यू क्या आता है, तो y = 9 × 0 - 7, तो 0 - 7 कितना आ गया -7। ठीक है, तो x = 0 पे y का वैल्यू कितना आ गया -7। यहाँ तक तो क्लियर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो a पॉइंट है वो क्या है 1,2, तो ये भी 1,2 आया x और y का वैल्यू। b क्या 1 -1, ये भी आया है आपका। c क्या है 0, तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, लाई कर रहे हैं किस पर, ग्राफ पर, क्योंकि 2 y का वैल्यू क्या है 2 -16 -7। ओके, तो हैंस आप बोल सकते हो कि पॉइंट a 1,2, b -1, -16 एंड c 0, -7 लाई ऑन ग्राफ। कौन सा ग्राफ, y = 9x - 7। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6, if x = 3 y = -2 is solution of the linear equation this, then find the value of k। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या, 3x - ky = 1 है। ओके, तो आपको बताना है कि ये पॉइंट, सॉरी ये गिवन है, यदि ये पॉइंट सॉल्यूशन है तब k का वैल्यू बताना है। तो x = 3, y = -2,
इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 3 और वाई की जगह -2। ठीक है, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। अब इसमें क्या पूछा गया, के का वैल्यू, तो इक्वेशन को सॉल्व करके के फाइंड हो जाएगा। 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस 2k इज इक्वल टू 1। तो 2k इक्वल कितना आ गया, 1 माइनस 9, 2k इक्वल -8। तो k का वैल्यू कितना आ गया, -4, 2 चौको 8। ओके, k का वैल्यू कितना आ गया, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे। x प्लस वाई इक्वल क्या है, 8। तो आपने क्या लिखा, y को x के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो गया 8 माइनस एक्स। तो आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, ये कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो ये x है, ये y है। तो x के करस्पॉन्डिंग आप क्या करें, एक 0 पे फाइंड कर लो, 1 पे फाइंड कर लो, -1 पे फाइंड कर लो, 2 पे कर लो, एट्स वन। ठीक है, तो आपने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। 1 पुट किया तो 7 आएगा, -1 पुट कर दोगे x का वैल्यू तो 9 आ जाएगा, 2 पुट करोगे 6। तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन। तो कौन कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे लाइन पर, 0,8, यानी कि x पहले आएगा, y बाद में। ठीक है, x, y इस फॉर्म में लिखना होता है। तो 0,8 हो जाएगा, 1,7 हो जाएगा, नेक्स्ट -1,9, 2,6। ये सभी पॉइंट क्या करेंगे, लाइन पर लाई करेंगे। तो हाउ मेनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट, सो हाउ मेनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट का मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स होंगे लाइन पर, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, सो इस प्रॉब्लम में क्या हो रही थी, यहाँ 5 है, 15 नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल 5। तो 5 से आपने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो 3x अपॉन 5 प्लस 2y बाई 5 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x अपॉन 5/3 प्लस y अपॉन 5/2 इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स x अपॉन ए प्लस y अपॉन वी इक्वल टू 1 फॉर्म में ये लाइन बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि x ए इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कितना है, 5/3, और y इंटरसेप्ट कितना है, 5/2, तो 15/2 नहीं सॉरी। तो ये जो पॉइंट है आपका 0,5/2 हो गया, और x एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट हो गया 5/3, 0। अब पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 4। तो जो y इक्वल टू 4 पर वैल्यू पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो वो वैल्यू कहाँ होगा, 5/2 मतलब 2.5 से ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये ज़्यादा वैल्यू कहाँ आएगी, ज़्यादा वैल्यू तो तभी आएगी जब ये x ओरिजिन से, जब x ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड जाएंगे, ओरिजिन से किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो y इक्वल 4 पर जो वैल्यू आएगी वो कितना आ रही है, तो y इक्वल 4 तो यहाँ आ रहा है ये पॉइंट, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो आएगी। तो ग्राफिकल पेपर होता तो हमको क्लियर दिख जाता, तो बट हम डायरेक्ट y का वैल्यू क्या करेंगे, 4 पुट कर देंगे और x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 माइनस 8, तो 3x इक्वल -3, तो x इक्वल कितना आ रहा है, -1। तो y इक्वल 4 पर x का वैल्यू कितना आएगा, -1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1। इस पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट लिखते तो क्या लिखते, -1, 0। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल 4, y इक्वल 4 पर x का वैल्यू कितना आया, -1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, check whether x equal -2 and y equal to 6 is a solution of 3 into x minus 2 plus 2 into y plus 3 equal to 6. Find one more solution. How many more solution can you find? तो आपको चेक करना है। ठीक है, चेक x इक्वल -2 y इक्वल टू 6 सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा देंगे इक्वेशन को। इक्वेशन का 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 6। तो पहले x इक्वल -2 पे चेक कर लीजिए, यदि आता है सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को तो सॉल्यूशन होगा। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाए।
तो 3 -2 +2 -2 +3, ये हो गया 4 4 3 12 -12 +2 कितना आ गया -10, नॉट इक्वल आया किसके 6 के। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल -2 इज नॉट अ, है ना। अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, सॉरी y का वैल्यू क्या था, ये गलती हो गई यहाँ पर, समझिएगा, ठीक है। गलती हो गई कि आपने y का वैल्यू सही पुट ही नहीं किया, दूसरा वैल्यू पुट कर दिया। ओके ठीक है, अब देखेंगे y का वैल्यू, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 6, तो 6 + 3, और x का वैल्यू कितना -2, 4 3 12 -12 हो गया, ठीक है, -12 हो गया। और ये कितना हो गया 6 3 9 9 दूनी 18, 18 -12 कितना आ गया 6। तो ये तो सेटिस्फाई किया इक्वेशन को। तो जो पॉइंट हो गया x, -2, y = 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन हो गए। फाइंड वन मोर सॉल्यूशन, वन मोर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मतलब कोई दूसरा पॉइंट मान लीजिए, x इक्वल आपने मान लिया 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड कर लो, या x का वैल्यू आप 2 मान लीजिए, सपोज कि y का वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये होगा 2 - 2 + 2 इंटू y + 3 = 6, तो ये 0 हो गया, 2 3 6, तो 2 इंटू y + 3 = 6, तो y + 3 2 3 6 3, तो y का वैल्यू क्या आ गया 0, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0, 0। ओके, सो हाउ मेनी मोर सॉल्यूशन कैन यू फाइंड, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस एंड वेरीफाई फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, पहले उसको ड्रा कर लो, जो 2x + 3y = 1 है, तो इस लाइन का आपको ग्राफ ड्रा करना है। तो कैसे बनेगा, y = mx + c फॉर्म में, या x/a + y/b के फॉर्म में लिख सकते हो, तो उसको लिखो x/1/2 + y/1/3 = 1। तो आपने क्या किया, x इंटरसेप्ट कितना 1/2, y इंटरसेप्ट कितना है, तो x इंटरसेप्ट 1/2 हो गया, y इंटरसेप्ट 1/3, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस एंड वेरीफाई फ्रॉम द ग्राफ वेदर x = 5, y = -3 इज ए सॉल्यूशन और नॉट। ग्राफ से बताना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x = 5 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग y = नेगेटिव आ रहा है, तो चेक कर लो। ग्राफ पेपर होता तो एक्चुअल में दिख जाता कि इस पॉइंट पर y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू इस पॉइंट पर -3 आ रहा है। ग्राफ पेपर नहीं तो कैसे चेक करेंगे, तो हम वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। तो 2x + 3y = 1 है, आपने चेक किया x = 5 पर y का वैल्यू क्या आता है -3 आता, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2 इंटू 5, ओके, प्लस 3y = 1, तो 10, 3y = 1, 3y = 1 - 10 मीन्स -9, y = 3 3 9 -3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको मतलब आप बोल सकते हो कि x = 5, y = -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन ग्राफ, ओके, ग्राफ है लाइन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स।